Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic kwashiorkor and marasmus. It is very important topic. हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाशियोरकर. तो ये कुपोषण होता है. कुपोषण की वजह से डिजीज होती है. इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और किस वजह से होती है ये हम जानेंगे आज. तो क्वाशियोरकर जो है ये होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन की कमी से होता है. इसे हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ऑफ विद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशियन. इसे हम शॉर्टकट में पीएमपी भी कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशियन. कुपोषण की वजह से होता है क्वाशियोरकर. इसमें क्या होता है, किस एज में होता है, चाइल्ड में होता है. तो मोस्टली चाइल्ड में 1 ईयर में होता है, एक साल में के अंदर अंदर मैक्सिमम होता है क्वाशियोरकर. इसमें होता क्या है कि बच्चे जो है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं. उनका हाथ पैर तो पतले रहते हैं, तो पेट जो है बहुत ज़्यादा निकल आता है. पेट में बाहर निकला हुआ है, हाथ पैर एकदम पतले हो गए, यहाँ थोड़ी स्वेलिंग हो गई, ऐसे होता है. और क्या होता है, इनका लीवर जो है फैटी हो जाता है. लीवर होता है फैटी हो जाता है. फूल आता है लीवर. होता किस वजह से है, जैसे कि कभी कभी ये होता है कि इनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाती है. जैसे बच्चा छोटा है तो माँ को तुरंत ही दूसरा बेबी आ गया है, दूसरा बच्चा आ गया है, तो पहले बच्चे को जो मिल्क नहीं मिल पा रहा सही से, तो उसको भी प्रोटीन नहीं मिल पाएगी. और मोस्टली होता क्या है, गरीबी की वजह से ही होता है. और ज़्यादा जो गरीबी होती है उसमें लोगों को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाता. प्रोटीन नहीं मिल पाता, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं. जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सफ़र करते हैं क्वाशियोरकर से. तो उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है. कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों को एक टाइम 2-3 टाइम का क्या, एक टाइम का भी खाना सही से प्रॉपर नहीं मिल पाता है. उनको प्रोटीन नहीं मिल पाती कोई, और माँ का दूध भी नहीं मिल पाता. जैसे दूसरे बच्चे का जन्म हो गया, वो आ गया, तो जो पहला चाइल्ड है उसको प्रॉपर मिल्क नहीं मिल पाता है. और जो भी खाने पीने में जैसे कमी होती है उसकी वजह से होता है. तो होता है ये 1 साल के बच्चे में होता है. ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध प्रॉपर नहीं मिल पाता है उसको. तो प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा. दूध मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है, एग में पाई जाती है, दालों में पाई जाती है. तो छोटे बच्चों को जब प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगी, तो उसको क्या हो जाएगा, क्वाशियोरकर हो जाएगा. इससे बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी समटाइम मेंटली भी वीक हो जाते हैं. उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है उतने अच्छे से. तो मैनी चाइल्ड अंडर डेवलपिंग कंट्री सफ़र, बहुत सारी अंडर डेवलपिंग कंट्री है जो सफ़र करते हैं, बच्चे जो सफ़र करते हैं वहाँ पे क्वाशियोरकर डिजीज से करते हैं. तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं, उनको रिच प्रोटीन वाले, यानी कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो चीज़ हमें चाइल्ड को देना चाहिए. अगर इसका क्वाशियोरकर का टाइम से इसका इलाज हो गया, तो ये अगर टाइम से इसका इलाज हो गया तो ये कि मतलब बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, कवर अप हो जाता है. तो इसमें बस वही बताएं कि इडेमा यानी कि पेट बाहर निकल आता है, लीवर बहुत वीक हो जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे को फिर हमेशा ना कभी मतलब हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहती है, कभी किसी का भी होगा. तो ये सब चीज़ें हैं जो बस क्या है, गरीबी में क्या होता है, लोगों को प्रोटीन और विटामिन कार्बोहाइड्रेट का वस्तु उनको खाना ही नहीं मिल पाता है. और माँ का दूध नहीं मिल पाता है. तो होना चाहिए कि 1-2 बच्चे में 4 या 5 साल का गैप तो होना ही चाहिए, ताकि बच्चे को प्रॉपर माँ का दूध मिल सके, प्रॉपर प्रोटीन मिल सके, ताकि ये बीमारी ना हो क्वाशियोरकर, जो ही बहुत ही बच्चों में होती है. तो थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है. और क्या, जो बातें बताए हैं वही लिखा हुआ है, तो रिपीट कर दें. ये आल्सो कॉल्ड विद प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. कुपोषण की वजह से होता है. दिस कंडीशन यूजली अपीयर एट एज अबाउट द 1 ईयर. मोस्टली क्या होता है, लगभग 1 ईयर के बच्चों में, 1 साल के बच्चों में होता है. ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यूअस, जो होता है कि जैसे कि माँ का दूध जो है, मिल्क है, वो डिसकंटिन्यूअस बराबर नहीं मिल पाता है दूसरे बच्चे के आ जाने पे.
और इट कैन डेवलप एनी टाइम्स। जैसे बच्चा फॉर्मेटिव ईयर हो गया कि जैसे उनकी डेवलप, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग जब उनकी डेवलप स्टार्ट होता है तो किसी समय ये क्या क्वाशियोकर क्या है हो जाता है। मैनी चिल्ड्रन सफ़र, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वाशियोकर यानी कुपोषण को सफ़र कर रहे हैं। उनमें क्या रहता है कि मतलब बहुत वीक रहते हैं, बेजान से, कहीं बैठे पेट ऐसे फूला हुआ, पैर पतले हैं, यहाँ स्वेलिंग आ गई है, हाथ पतले हैं, मुंह सूखा हुआ है, मतलब और पेट बाहर निकल आता है, उनका लीवर खराब हो जाता है। तो उनको क्या देना चाहिए, रोकने के लिए हमको बहुत रिच प्रोटीन वाली चीज़ें देनी चाहिए, अंडा खिलाना चाहिए और माँ का दूध मिलना चाहिए प्रॉपर, दाल देना चाहिए, जो भी प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती हैं तो हमें इसमें यही करना चाहिए। तो अगर टाइम से इसका इलाज हो गया तो बच्चा ठीक हो जाता है। और इसी में एक ये मरासमस है, ये भी कुपोषण है, ये भी मतलब ये भी मरासमस भी कुपोषण, ये भी किस वजह से होता है इसको आप जानते हैं। तो मरासमस जो है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, ये इसमें ये दो चीज़ों की कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरी। कैलोरी क्या है, तो एनर्जी, जैसे हमको कैलोरी क्या कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम कितना कैलोरी लें। और जैसे बहुत लोगों में होता है ना कि हमको वेट बढ़ाना है तो हमको कैलोरी ज़्यादा लेना है, वेट लॉस करना है तो कैलोरी कम करनी है। तो कैलोरी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और जैसे कि आलू है, चावल हो गया, जो भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जिसमें मिलता है, वो चीज़ें हमें कैलोरी, कैलोरी का मतलब होता है कि एनर्जी क्या होता है, आप अगर बोल सकते हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एनर्जी। कैलोरी का मतलब होता है एनर्जी। ये भी इसमें क्या होता है, मसल्स जो हैं वीक पड़ जाती हैं, उनको लॉस होता है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जो उनके लिम्स हैं, प्रोमिनेंट रिब्स हैं, रिब्स यानी पसलियाँ हैं जो, वो भी सही से डेवलप नहीं हो, पतली हो जाती हैं। और ड्राई स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। मरासमस को ये भी कह सकते हैं सूखा रोग, सूख मतलब शरीर पूरी सूख जाती है। और रिंकल यानी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर सूख जाती है, रिंकल पड़ जाते हैं, बॉडी बहुत पतली हो जाती है, एकदम बेजान सी, जान ही नहीं रहती है एकदम, जैसे मतलब उनको कुछ लग मतलब कहीं ऐसे पड़े हैं, कुछ भी पड़े हैं, लगता है कि हाँ इनको मरासमस है, यानी कि कुपोषण से कोसित है, इनको सही पोषण नहीं मिल रहा है। और डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, जब शरीर में कुछ रहेगा नहीं, दिक्कत रहेगी तो बेसिक सी बात है कि बीमारी आएगी। तो इसमें क्या होगा, शरीर पतला हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जान नहीं। इसमें भी क्या होता है कि दोनों चीज़ों में मेंटल, जो हमारा जो माइंड का डेवलप है, मेंटल डेवलपमेंट